दरअसल भारत ने अब लिथियम और दूसरे जरूरी खनिजों के लिए अमेरिका और चीन पर निर्भरता कम करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए भारत ने अपनी खोज और खनन की रफ्तार बढ़ा दी है और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के देशों में इन खनिजों की तलाश शुरू कर दी है। खासकर जाम्बिया, कांगो और ऑस्ट्रेलिया में भारत लिथियम, कोबाल्ट और तांबे जैसे अहम खनिजों को लेकर नए मौके तलाश रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और लिथियम आयन बैटरियों की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। भारत चाहता है कि उसकी सप्लाई चेन मजबूत हो और वह ग्लोबल मार्केट में भी खुद को एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस बार चीन या अमेरिका पर भरोसा नहीं किया, बल्कि दूसरे देशों के साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जहां इसके लिए भारत की सरकारी कंपनियां विदेशी साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। अब मेरी तरह आप लोगों के मन में भी यही सवाल होगा कि ये खनिज भारत के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? तो इसके लिए आपको बता दें कि स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बैटरियां बनाने के लिए कोबाल्ट, तांबा, लिथियम, निकेल और रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। इन्हीं सबको क्रिटिकल्स मिनरल्स की कैटेगरी में गिना जाता है। फिलहाल इनकी अहमियत को समझते हुए भारत ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। और न सिर्फ भारत ने फैसला लिया है, बल्कि भारत की इस नई रणनीति का असर दिखने भी लगा है। जाम्बिया सरकार ने भारत को 9000 वर्ग किलोमीटर का इलाका दिया है, जहां भारत कोबाल्ट और तांबे की खोज कर सकेगा। इस प्रक्रिया में 2 से 3 साल का समय लग सकता है, लेकिन अगर भारत को इन धातुओं के खनन का अधिकार मिल जाता है, तो ये देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दुनिया जैसे जैसे क्लीन और टिकाऊ एनर्जी की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे लिथियम जैसे मिनरल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है।